Fiverr is arguably the best platform for beginners to start, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बहुत सारी ऐसी Fiverr के बारे में बातें हैं जो आपको शायद मालूम नहीं है, और अगर आप Fiverr पे जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बड़ा फायदा देगी इंशाल्लाह। इसमें मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए और आपको थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व लेके जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हुई हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं ओवर द पास्ट 6 years ऑफ वर्किंग ऑन Fiverr। तो आइए बात करते हैं उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम इस चैनल पे कॉपीराइटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड्स और Fiverr अपवर्क क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई एक्चुअली सेट थिंग्स अप फॉर यू, और इस वीडियो में मैं जो आपको 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ कि जो आपको पता होनी चाहिए चीजें बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ऑन Fiverr। एक चीज बताता चलूं कि Fiverr का और पाकिस्तानी सेलर्स का एक चोली दामन का साथ है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरी कॉपीराइटिंग की कैटेगरी में Fiverr पे तकरीबन 8000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस टाइम, और उन 8000 में से 3900 पाकिस्तानी हैं, 740 अमेरिकन हैं, तकरीबन 390 के करीब इंडियंस हैं, और बाकी पूरी दुनिया के लोग हैं। लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को टोटली हमारी ग्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग उस पर बहुत एक्टिव हैं, और कंपटीशन भी आपको हमारे ही लोगों की तरफ से आता है। तो हमारा ये नेटिव प्लेटफॉर्म एक तरह से कह लें कि इसमें हम बहुत ज्यादा कामयाब हैं। और अब मैं आपको वो 7 चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ऑन Fiverr। तो सबसे पहली उसमें है कि डू नॉट गो फॉर बिग कीवर्ड्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। ये बहुत सारे नए लोग गलती करते हैं कि जब वो अपना गिग बनाने जाते हैं तो वो जी कहते हैं जी मैं तो लखपति करोड़पति बनूंगा, और वो मेन बड़े कीवर्ड्स पे गिग बना लेते हैं। बड़े कीवर्ड्स की एग्जांपल इस तरह से है कि जो नीश के कीवर्ड होते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी अगर है कॉपीराइटिंग, अब कॉपीराइटिंग की नीश में सबसे बड़ा कीवर्ड कॉपीराइटिंग का ही होगा ऑब्वियसली। अगर आप मार्केटर हैं तो आपकी नीश है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका सबसे बड़ा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग होगा। तो अगर आप जाते ही एज अ बिगिनर उस प्लेटफॉर्म पे गिग बना लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के या कंटेंट राइटर, कितने लाखों कंपटीशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका गिग कभी रैंक ही नहीं होगा। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब भी आप गिग बनाएं तो आप छोटे कीवर्ड को टारगेट करें और उसके साथ एसोसिएट करें बड़ा कीवर्ड। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉपी राइटर हैं उसका भी ये बना सकते हैं कि आई विल डू ईमेल कॉपी राइटिंग फॉर योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ईमेल कॉपी राइटिंग का एक वर्ड आ गया आपके पास, इसमें ईमेल कॉपी राइटिंग एक रिलेटिवली स्मॉल कीवर्ड है, लेकिन उसमें कॉपी राइटिंग का भी कीवर्ड टारगेट हो रहा है, तो आप कल को उस बड़े कीवर्ड पे भी रैंक होगे। जब आप इन दोनों पे रैंक हो जाओगे तो फिर आप ईमेल मार्केटिंग के कीवर्ड पे भी कल को रैंक होने लग जाओगे, तो इवेंचुअली आपकी गिग बड़ी ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप शुरू में ईमेल मार्केटिंग पे सिर्फ बना दोगे तो बिल्कुल भी यू विल नेवर रैंक, और आपको बहुत मसला होगा। इसमें एक चीज और भी ज़हन में रखिए कि कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए ये चीज अक्सर लोग गिग बना के बैठ जाते हैं किसी भी कीवर्ड पे जिसका उनका दिल करता है, फिर कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहे। Fiverr का एल्गोरिदम जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर चलता है, और अगर आप एक ऐसे कीवर्ड पे गिग बना लें जिसकी सर्च ही नहीं हो रही तो ऑब्वियसली आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसका एक क्विक तरीका ये है कि आप या तो उस नीश में जल्दी से टॉप रेटेड सेलर्स देख लिया करें कितने ज्यादा है, या जल्दी से अगर आप उस कीवर्ड जो आप जिस पे बनाना चाहते हैं उसको टाइप करें अगर सर्च में, और नीचे स्क्रॉल करके जाएं, तो अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा नए सेलर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे सेलर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे गिग्स नजर आ रहे हैं जिन पे रिव्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें काम भी नहीं है, लिहाजा यू विल हैव टू मेक अ पिवट। तो ये एक जरूरी चीज थी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर खुद ब खुद नहीं आते आपकी तरफ चल के। Fiverr का एल्गोरिदम थोड़ा चेंज हुआ है वो दिस ईयर्स। आज से शायद 6 साल पहले ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर आ जाता था 6-8 महीने में गिग बनाने के बाद, लेकिन अब नहीं आता। आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है और Fiverr को दिखाना पड़ता है कि you've got what it takes, and for that you have to bring a client of a Fiverr to Fiverr actually। और ये फेक रिव्यूज की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है इतना बड़ा अरबों का उनका बिजनेस है, उनको पता नहीं चलता होगा आपका फेक ऑर्डर है या ओरिजिनल है? तो पहली चीज तो ये फेक ऑर्डरों से जान छुड़वाएं अपने। दूसरा ये कि किसी भी एक फनल इस तरह का बनाएं कि किसी भी बंदे से अगर आपकी बात हो रही है आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसको ऑर्डर Fiverr पे डलवाएं। तो उससे क्या होगा, ये आपको पहला ऑर्डर आएगा तो आपको ट्रैक्शन मिलनी शुरू होगी Fiverr की तरफ से, और इवेंचुअली यू विल स्टार्ट मेकिंग योर मार्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तीसरा एक जरूरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ कि Fiverr पे ना कभी भी फुली रिलाई नहीं करना। अगर तो आप बिगिनर हो चलो फिर तो भी आप कर लो, लेकिन साथ साथ ये पाइपलाइन में चीज रखनी है कि Fiverr शुड नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ योर इनकम, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे Fiverr इज एन एल्गोरिदम ना, वो एक मार्केट प्लेस है जो एल्गोरिदम पे चलती है। कभी एल्गोरिदम ने आपको ऊपर करना है, कभी नीचे करना है, कभी दाएं कभी बाएं। तो एक महीने आपका 20 लाख बनेगा, एक महीने आपका 5 लाख, गैप देख रहे हो। फिर एक महीने आपका करोड़ भी बन सकता है Fiverr पे, यू नेवर नो। एक महीने सिफर भी बन सकता है। तो एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट ना रहो तो बेहतर है, और उसके लिए अपवर्क पे भी मौजूद रहो, डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन के भी तरीके हो, तो हर जगह मौजूद रहना, सिर्फ Fiverr पे रिलाई नहीं करना है प्लीज। चौथा पॉइंट ये है कि आपने जो भी गिग बनानी है तो सिंपल बस गिग बना नहीं देनी, थिंक ऑफ इट एज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग टू योर क्लाइंट, और ऑफर एंगेजिंग और इंटाइसिंग होनी चाहिए टू द पॉइंट के क्लाइंट के यार इसी से काम करवाना है। तो इसकी मैं कुछ अच्छी मिसाल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ईमेल कॉपी राइटर हैं तो आप बजाय इस चीज के क्लाइंट को कहेंगे आई विल राइट 1 email for $5, मिसाल दे रहा हूँ, 2-3
3 ईमेल्स फॉर $10 और 6 ईमेल्स फॉर $15 या $20, ऐसे नहीं करना। आपने पैकेज बनाना है। तो इसकी यूं एग्जांपल हो सकती है कि जी आप उसको कहेंगे एक ईमेल में आपको बना के दूंगा, लिख के दूंगा फॉर सपोज करें $10, ठीक है। फिर आप उसे कहेंगे जी मैं आपको 3 ईमेल्स लिख के दूंगा $30 में, लेकिन उस पर आप बोनसेस उसको दें, गिफ्ट्स दें, उसको कोई अपनी तरफ से बना के प्रॉम्प्ट्स दे दें, उसको कोई आप और एक्स्ट्रा वैल्यू की चीज दे दें ताकि वो उसको अपने बिजनेस में कल को यूज कर सके। उसको कोई स्पैम की एंटी स्पैम चेकलिस्ट दे दें कि कल को वो इसको यूज करे और अपने ईमेल में स्पैम से बचा सके अपने आप को। फिर तीसरे पैकेज में आप उसको कहते हैं मैं आपको पूरा एक ईमेल सीक्वेंस लिख के दूंगा, मैं आपको उसको अपलोड भी करके दूंगा। ESP आपका जो सर्विस प्रोवाइडर टूल है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं कि ईमेल्स भेजते किस तरह। तो अभी पूरी ऑफर हो गई ना, क्लाइंट के लिए नो ब्रेनर हो गया अब आप, तो आपको हायर करेगा ही करेगा। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि जितनी कम डेडलाइंस हो आपकी, शुरू में जितने आप रीजनेबल हो, जितनी अच्छी ऑफर हो, उतना अच्छा आपके लिए। 5वां जरूरी पॉइंट ये है कि फाइवर पे कस्टमर सपोर्ट आपकी जो है उसको इग्नोर ना करें। आपका जो कस्टमर है वो उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करें उसकी बाइंग जर्नी में। हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो नया आया हो सकता है उसको कोई मसला हो सकता है उसके बाद आखिरी $20 जो आपको दे रहा हो, तो उसको बड़े प्यार मोहब्बत से संभाल के उसके साथ डील किया करें। वो एक अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस उसको दिया करें कि जब वो आए उसे सलाम करें अच्छी तरह, उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसको समझें, उस पे उसको प्लान ऑफ एक्शन दें कि जी इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दूंगा। फिर उससे क्लाइंट से डील करें, निगोशिएट करना है निगोशिएट करें। उसके बाद फिर उसको कहें कि जी अब मैं आपको ऑर्डर भेजने लगा हूँ, ये फलां 3-4 स्टेप्स हैं, ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर मेरे पास रिसीव होगा, फिर मैं उस पर काम करूंगा, फिर मैं आपको जमा कराऊंगा, फिर आप मुझे रिवीजन देंगे, फिर वो अप्रूव होगा। उसको पूरे प्रोसेस से गाइड करें। और अगर वो आपको रिवीजन का कहता है कभी भी, तो उससे एप्रीहेंसिव मत हो। क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, उसका हक है, वो लेने पे आएगा, आपसे 1000 रिवीजन भी ले सकता है। तो उसे कहें बहुत शुक्रिया, आपका मुझे जवाब आया, आपने मुझसे रिवीजन मांगी, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ और मैं आपको बहुत अच्छी रिवीजन करके दूंगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर वो गुस्सा है उससे लड़ाई मत करें, रिएक्टिव मत हो, एक अच्छा कस्टमर सर्विस रैप बनने की कोशिश करें और जितनी ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं क्लाइंट को दें। ये चीजें मुझे शुरू में समझ नहीं आई थी, आई लर्नड दीज लेसन्स द हार्ड वे। तो उम्मीद है आपको ये नहीं करना पड़ेगा। छठी चीज ये है कि अगर आप लेजी हैं और आप बहाने बनाने वाले हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड ऑन फाइवर। फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म दैट्स अ स्टिकलर व्हेन इट कम्स टू मैट्रिक्स और ये सारी चीजें, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स रेट मेजर हो रहा है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट मेजर हो रहा है, आपका फीडबैक मॉनिटर हो रहा है, आपकी हर एक मैट्रिक फाइवर मॉनिटर कर रहा है। और वहां पे गड़बड़ होगी, फाइवर आपको डी रैंक कर देगा, आपको साइड पे उसका एल्गोरिथम कर देगा। तो वो लोग जो ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहते हैं वो उस पे कामयाब होंगे। इसकी मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मैंने अपने करियर में जितने भी फाइवर पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मोर देन 3000 या पता नहीं 3500, ज्यादा मैंने देखा नहीं है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट मेरा लेट हुआ था। 3500 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट, वो भी मैंने कर लिया था, मैं जमा कराना भूल गया, आखिर इंसान हूं। तो आप देखो कितने ही लोग बहाने आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो मेरे ऑर्डर लेट हो गया, मेरा डिलीवरी रेट कम है, मेरा रिस्पॉन्स रेट कम है। क्यों? फाइवर डिमांड्स दीज थिंग्स एंड यू हैव टू गेट योर बायर्स दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू सक्सीड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये ज़हन में रखिए। और 7वां ये है कि फाइवर कैन गेट ओवरवेलमिंग व्हेन इट स्टार्ट्स। फाइवर शुरू में आपको ना कुछ भी नहीं फील कराता, शुरू में एक ऑर्डर देगा, 2 देगा, लेकिन जब आप काम अच्छा करने वाले हो, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि आप एक अच्छे काम करने वाले बंदे हो, तो फाइवर आपको इतना काम देगा आपके बाल गिर जाएंगे। और स्ट्रेस इतना होगा कि मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, एक ऐसा टाइम था। लिहाजा इस सब को टैकल करने के लिए टीम बनाना लाजमी। जैसे ही आपको लगे ना आपको ऑर्डर्स दिन के, एक ऑर्डर दिन का आ रहा है, उसी टाइम ट्रस्टेड अच्छे वैल्यू वाले बंदे हायर करें, उनको अपने साथ एसोसिएट करें, उनको अच्छे पैसे दें, उनको ट्रीट अच्छा करें और उनके थ्रू आपका प्रोफाइल ग्रो करेगा और इवेंचुअली आपका 15-15, 20-20 हजार डॉलर तक इजीली बन सकता है अगर आपकी टीम अच्छी हो। मेरे से ये गलती हुई थी कि मेरे कुछ रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। उसकी वजह से फिर इवेंचुअली मेरी प्रोफाइल पे हिट पड़ा था, जो अब थोड़ा खैर रिकवर हो रहा है। लेकिन अब उस फेज में आ गया हूं अपने करियर की कि मैं फाइवर पे फुली रिलाई नहीं करता, तो इट डज नॉट मैटर। तो ऑल इन ऑल फाइवर इज अ सॉलिड प्लेटफॉर्म। इसको इस्तेमाल कीजिए, उसमें बहुत पोटेंशियल है और आपको उससे बहुत फायदा होगा। अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं कि हाउ मच मनी यू कैन मेक ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो मेरी वीडियो आपको नजर आ रही होगी इस एंड स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करें और जरा देखें कि आज से 5 साल पहले, पता नहीं 4 साल पुरानी वीडियो है, इतने पैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे कमाता था। तो अल्लाह का करम है, आप भी इसको कीजिए, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।